उत्पत्ति 1 अध्याय 27वां पद, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। परमेश्वर का वचन, कई बार हमने इस बात को सुना है कि वाकई में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में रचा। पर जब मैं इस वचन को पढ़ने लगा तो मैंने इस बात को देखा, पहले लिखा है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और उसके बाद थोड़ा और एम्फेसिस देके लिखा है अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। आज की इस सुबह में वाकई में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने स्वरूप और अपने ही स्वरूप में उसने आपकी और मेरी रचना करी है। और इसलिए आज की इस सुबह में हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, और यही प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु हमें मालूम है जब मनुष्य के जीवन में पाप आ गया तो उसका स्वरूप बिगड़ गया, खराब हो गया। पर प्रभु दुआ यही करना चाहते हैं कि एक बार फिर से हम उसी स्वरूप में बदले जाने वाले हो जाएं जिसमें हमारी रचना की गई थी, अर्थात वो स्वरूप जो आपका स्वरूप है। और इसलिए आइए मिलकर आज के इस सुबह में परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि उसने हमें खाक से लेकर अपने रूप में रच लिया, और इसलिए रच लिया कि वो एक नया जीवन आपको और मुझको, एक खूबसूरत जीवन, एक आशीष युक्त जीवन वो आपको और मुझको देने वाला हो। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और वाकई में इस बात को कह सकें कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। खाक से लेकर मुझे रच लिया, अपने रूप में दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के। आइए धन्यवाद करें उस बेटे का, धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह का, जिसने एक नया जीवन आपको और मुझको दिया है और चाहा है कि हम उस स्वरूप में जिसमें हम रचे गए थे वापस उसमें ही हम ढाले जा सकें। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। खाक से लेके मुझे रच दिया, अपने रूप में दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के। खाक से लेके मुझे रच लिया, अपने रूप में दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के। जो है सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा प्रभु यीशु। मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर मुझे धो के साफ कर प्रभु यीशु। मुझ
स्तुति मैं करता रहूं, तेरे घर में बना रहूं, तेरी स्तुति मैं हरदम करूं, मुश्किलें चाहे जितनी आए, तेरी स्तुति मैं करता रहूं, जो है सर्वसे सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा प्रभु यीशुआ, मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर मुझे धोखे साफ कर प्रभु यीशुआ, मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर मुझे धोखे साफ कर प्रभु यीशुआ, प्रभु यीशुआ, मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर मुझे धोखे साफ कर प्रभु यीशुआ, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने भरा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने भरा, हाथों से अपने भरा, हाथों से अपने भरा, हाथ से लेके मुझे रच दिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के, हाथ से लेके मुझे रच दिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के, जो है सर्वश्रेष्ठ सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा प्रभु यीशुआ, मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर मुझे धोखे साफ कर प्रभु यीशुआ, मुझको
प्रभु जी आप हमारे जीवन में आ जाइए और अपना घर आप हमारे इस जीवन में, हमारी इस जिंदगी में बनाने वाले हो जाएं। यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु यीशुआ, मुझ में तू अपना घर बना। इसी प्रार्थना के साथ प्रभु आज हम इस आराधना का आगाज करना चाहते हैं और यही दुआ करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम में से प्रत्येक वाकई में आपका मंदिर बनने वाला हो जाए और आपका आत्मा हम में वास करे प्रभु। और वो बातें जो हमारे इस मंदिर को प्रभु यीशु मसीह दूषित करती हैं, हमारे इस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह उस आत्मा को जो आपने हमारे अंदर रखा है उसको शोकित करती हैं और वो आत्मा हमसे दूर हो जाता है। आप प्रभु वो बातें हमारे जीवन से दूर की जाएं और हम वाकई में आपका मंदिर बनने वाला हो जाए, आपका घर बनने वाला हो जाए प्रभु यीशु मसीह। और आपकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति से हम सब भरे जाने वाले हो जाए प्रभु। इसी दुआ के साथ हम इस पूरी आराधना को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में समर्पित करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद दो कि उसने फिर से ये मौका दिया कि ताकि हम परमेश्वर के नज़दीके में आकर परमेश्वर के नाम की तमजीद करने पाए और परमेश्वर को वो आदर देने पाए जिसके कि वियोग परमेश्वर यहोवा है। अगर आप दुनिया में आजकल देखेंगे कि तो बहुत से लोग परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और चीज़ों पर विश्वास करते हैं और चीज़ों पर भरोसा रखते हैं। लेकिन मशहूर खादिम दाऊद इस बात को कहने लगा कि भजन संहिता की पुस्तक उसके 5वां अध्याय और उसके 11वें पद में कहने लगा, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वो इस एक काम को करने पाए, वे सब के सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हैं। और हम इस बात में ईमान रखते हैं कि जितने भी प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वे सब उसके साथ में आनंदित होते हैं और मगन होते हैं। और आज की सुबह में हमारे लिए एक अवसर है कि हम प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो और मगन हो और एक गीत को गाकर उसके नाम की बड़ी तमजीद करें। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम।
भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पे दुख जो सहते थे तुम, उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हालेलुया। वाकई में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम उसकी समीपता में आए हैं, उसकी निकटता में आए हैं, और वाकई में उसने अपने बच्चों के लिए आशीषों को और बरकतों को रखा है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब एक दुनियावी बाप अपने बच्चों की फिक्र करता है और उसे मालूम होता है कि उसके बच्चों की क्या आवश्यकता है, तो वो आसमानी बाप क्यों ना आपकी और मेरी फिक्र करेगा, क्योंकि हम उसकी संतान है। उसने हमें यह अधिकार दिया है कि हम उसको अब्बा करके, उसको पिता करके पुकार सकें। और इसलिए आज की इस सुबह में हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और वाकई में वो अच्छा खुदावंद है। उसकी समीपता में रहिए, उसकी महिमा कीजिए, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए और उसी में बने रहिए। और जब आप उसमें बने रहेंगे तो वाकई में उसके वचन आपके और मेरे जीवन में पूरे होने वाले हो जाएंगे। वाकई में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सच्ची सुबह के लिए और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। ये समय होगा जब हम कुछ एक अच्छी बातों में जो एक गीत के मार्फत होगी, और इस खूबसूरत गीत में बहन सुलोचना उबेडाया हमारी अगुवाई करेंगे। इसलिए आइए मिलकर परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें इस अच्छे गीत के साथ, और उसके बाद परमेश्वर के वचन में हम लोग आगे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की। ऊंचाई मिले आसमां की, गर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस अच्छे गीत के लिए। और मैं ये दुआ करता हूँ कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक के हृदय में इसी प्रकार से एक नया गीत देने वाला हो। वो गीत ज़रूरी नहीं सिर्फ गाया जाए, पर हमारे जीवन से परमेश्वर के गीत दिखने चाहिए। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के अच्छे काम दिखने चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझको सुरक्षित रखा है, महफूज रखा है, आशीषित रखा है। और बीते हफ्ते में भी परमेश्वर ने अपने हाथ को आपके और मेरे ऊपर बना के रखा। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ राहत मिली है आपको और हमको इस लॉकडाउन के समय में। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि और भी अपने अच्छे लोगों के साथ, अपने वर्शिप लीडर्स के साथ मिलकर इस आराधना में हम उनको सम्मिलित कर सकें और उनके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। इसलिए ज़रूर से उत्साहित रहिए आने वाले सप्ताह के लिए, आने वाले संडे के लिए, जब एक बार फिर से हम इसी प्रकार से जमा होंगे और भी बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। और दुआ करते रहिए कि परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा के रखे, क्योंकि दुआओं की अभी भी आवश्यकता है। आप उन फिगर्स को देखेंगे जो नोवेल कोविड-19 के हैं, तो आप जानेंगे कि बराबर नंबर्स बढ़ रहे हैं भारत देश में। दुआ करिए कि परमेश्वर होने दीजिए, खासतौर से उन स्टेट्स में जहां बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, वहां परमेश्वर का अनुग्रह हो और नंबर्स घटने वाले हों और जल्द से जल्द हम इस पैंडेमिक से, इस महामारी से निकाले जाने वाले हो सकें। ये समय होगा हम वचन की तरफ आगे चलेंगे। प्रभु यीशुआ, मुझ में तू अपना घर बना। ये एक बहुत
खूबसूरत बात है कि हमारे जीवन में परमेश्वर वास करने वाला हो और परमेश्वर का घर बनने वाला हो। और अगर आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय देखेंगे, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, बहुत खूबसूरत अध्याय है और इसको कई बार हम पढ़ते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये अध्याय हमको तसल्ली देता है। और यीशु मसीह खुद इस बात को कहने लगे, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। 14वां अध्याय पहला पद। और क्यों ऐसा कह रहे थे? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा समय ही रह गया था यीशु मसीह के क्रूस पर जाने में। उस बड़ी मर्जी को, उस बड़ी इच्छा को, उस बड़ी योजना को जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लेकर आए थे, उसको पूरा करने में थोड़ा सा ही समय रह गया था। और यह हकीकत बात थी कि यीशु मसीह इस बात को जानते थे, कहीं ना कहीं चेले व्याकुल हो रहे हैं और चेले व्याकुल होंगे। और इसलिए यीशु मसीह ने शुरुआत में ही कहा, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। और इसी 14वें अध्याय में अगर आप 1 से 14 पढ़ेंगे तो एक हिस्सा हमको देखने को मिलता है और उसके बाद 15वें पद से एक दूसरा हिस्सा हमको मिलता है। बाइबल में आप जानते हैं अलग अलग पैराग्राफ्स डिवाइडेड हैं और 15वें जो पद है उसके बाद से आप देखेंगे तो परमेश्वर की कुछ एक अच्छे वायदों के विषय में परमेश्वर का वचन उस जगह पे बता रहा हूं। 23वें पद में वर्स 23 यीशु मसीह एक बहुत खूबसूरत वायदा करने लगे जो आज की सुबह हमारा मजबून है। लिखा है 14वें अध्याय के 23वें पद में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वाओ! एंड वी विल कम अनटू हिम एंड मेक आवर अबोर्ड विथ हिम। मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई भी बात नहीं हो सकती कि वो आसमान का खुदा आपके और मेरे साथ वास कर सके। वो आपके और मेरे जीवन में उसका निवास स्थान हो। एक अबोर्ड या एक निवास स्थान या एक घर, अगर बहुत सरल शब्दों में कहें, कौन सी वो जगह होती है? वो जगह होती है कि इंसान कहीं भी चला जाए पर उसको सुकून, उसको अच्छा अपने घर में ही वापस आकर लगता है। कोई इंसान कहीं भी चला जाए वो उसका टेम्पररी होम होगा, अस्थाई घर होगा, पर कभी ना कभी वो वापस अपने घर लौटकर आता है। वो जगह उसका घर होती है, वो स्थान उसका घर होता है। इन दिनों में जब लोग अलग अलग जगहों में, जहां वो शायद काम करने के लिए गए थे, बिजनेस के लिए गए थे, शायद मजदूरी करते थे, अलग अलग जगहों में थे, अलग अलग शहरों में थे, पर जब लॉकडाउन हुआ तो वो वहां फंस गए और सब विचलित थे कि किसी तरीके से वापस अपने घर को वो पहुंच सके। और आप जानते हैं किस प्रकार से, जब कोई साधन नहीं, जब कोई माध्यम नहीं, लोगों ने सड़कों को ले लिया, लोगों ने पटरियों को ले लिया, रेलवे ट्रैक्स को ले लिया और उसी पर चलने लगे। सिर्फ एक दरकार थी, सिर्फ एक इच्छा थी, किसी ना किसी तरह से अपने घर पहुंचने वाले हो जाएं, क्योंकि घर वो जगह है जहां उनका निवास स्थान है, परमानेंट रेजिडेंस है। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ठीक उसी प्रकार से अपना निवास स्थान बनाना मांग रहा है और चाहता है कि उसकी विजिट हमारे जीवनों में टेम्पररी ना हो, बट दैट ही मे अबाइड इन आवर लाइव्स। हम उसका मंदिर बनने वाले हो जाएं, जहां उसका आत्मा, उसकी उपस्थिति वास करने वाली हो। और इसलिए यीशु मसीह इस वायदे को करने लगे और साफ साफ इस बात को कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। वी विल विजिट हिम, हम उसके पास आएंगे और बात यहीं खत्म नहीं होगी, और उसके साथ वास करेंगे।
मैं नहीं सोचता कि कोई ऐसा शख्स होगा जो ये ना चाहे कि आसमान का वो खुदा उसके साथ वास करे। अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है, और वो कह रहा है, यदि कोई मुझसे प्रेम करे तो वह मेरे वचन को मानेगा। इस पूरे अध्याय को अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, तो इट इज फिल्ड विद प्रोमिसेस। अलग अलग वायदों से ये अध्याय भरा हुआ है। प्रॉमिस दैट ही विल अबाइड इन अस, प्रॉमिस दैट ही विल नॉट लीव अस ऑर्फन, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा जी। प्रॉमिस दैट ही विल गिव अस हिज स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, कि मैं तुम्हें अपना आत्मा, सत्य का आत्मा दूंगा। प्रॉमिस दैट यू विल गेट ऑल व्हाट यू वांट इन हिज नेम, जो कुछ तुम मांगोगे मेरे नाम से वो तुम्हें मिल जाएगा जी। यही अध्याय है जहां ये वचन मिलते हैं, ये वायदे मिलते हैं। प्रॉमिस ऑफ द वर्क्स व्हिच ही डज वी शैल आल्सो डू एंड मच मोर देन दैट। जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, वरन उससे बढ़कर। प्रॉमिस दैट आई शैल गिव माय पीस अनटू यू, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। ये सब वायदे, ये सब वचन इस अध्याय में मिलते हैं। पर अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे इसके साथ एक कंडीशन जुड़ी, यदि, इफ। और ऐसे ही एक वायदे को आपके साथ मैं आज की सुबह शेयर कर रहा हूं, दैट आई विल अबाइड इन यू, आई विल मेक माय अबोर्ड विथ यू। मैं और मेरा पिता हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आई विल मेक माई होम इन यू, आई विल मेक माई अबोर्ड विथ यू। वो हमारे साथ निवास स्थान बनाता है या नहीं बनाता है, दैट ही मेक्स हिज अबोर्ड विथ अस और नॉट डिपेंड्स ऑन जस्ट वन थिंग, एंड दैट इज ओबीडियंस। आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है कि वो हमारे साथ वास करेगा या नहीं करेगा। और आज्ञाकारिता निर्भर करती है प्रेम पर जी, उस प्रेम पर जो हमको अपने परमेश्वर से करने की आवश्यकता है। फिर से अगर आप 23वां पद पढ़ेंगे तो साफ तौर पे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। और उसके बाद लिखा है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो इसलिए लिखा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा। इसका मतलब है कि जो प्रेम रखता है वो वचन को मानता है या वो वचन को मानेगा। अगर कोई वचन को नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं वो शायद परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता। अगर 14वें अध्याय के 15वें पद में आप जाएंगे तो वहां और क्लियरली बात लिखी है, बहुत शॉर्ट में ये बात लिखी है, लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांडमेंट्स। तो इसलिए आपको और मुझको अपने परमेश्वर से प्रेम रखने की आवश्यकता। अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवनों में वास करे तो हमें आज्ञाकारी होने की जरूरत है, और अगर हम चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी हों तो हमें उससे प्रेम रखने की जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय के 29वें पद में लिखा है, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। मनुष्यों की आज्ञाओं को हम लोग कई बार अगर आप सोच के देखें तो कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं उनकी बातों को और उसको मानना चाहते हैं, पर यहां वचन कह रहा है मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। We ought to obey his word. It is our responsibility, कर्तव्य है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, मनुष्यों से बढ़कर उसकी आज्ञाओं को माने।
Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. अगर शुरुआत से ही आप पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन की आज्ञाकारिता को कितना महत्वपूर्ण रखा है, कितना अहम रखा है, अहमियत दी है. From the start we have seen how important it is to be obedient. आदम और हव्वा पाप में चले गए और उसकी वजह यही थी, they were not obedient to God. वो परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं हो पाए. व्यवस्था विवरण उसके 30वें अध्याय के 15वें पद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत खूबसूरती से परमेश्वर का वचन यह बताता है, सुन आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है. 16वां पद, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं. क्या आज्ञा देता हूं? कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना. पहले क्या लिखी है बात? यहोवा से प्रेम रखना और उसके मार्गों पर चलना. क्यों? क्योंकि जब हम प्रेम रखेंगे तो मार्गों पर चलना आसान हो जाता है. प्रेम नहीं रखेंगे तो मार्ग बड़ा कठिन लगेगा और मार्ग पे चलना और भी ज्यादा कठिन लगेगा. बट व्हेन यू लव समवन इट बिकम्स इजियर टू ओबे हिम. जब आप किसी से प्रेम रखते हैं, प्यार करते हैं, तो ये आसान हो जाता है कि उसके आज्ञाकारी हों, उसकी बातों को मानने वाले हो जाएं. और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ 30वें अध्याय के 16वें पद में कह रहा है, मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे. And it has a blessing attached to it. When you will love your God, जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उसके मार्गों पर चलेंगे, उसके आज्ञाकारी हो जाएंगे, उसकी विधियों को मानेंगे, उसके नियमों को मानेंगे, तो वचन बता रहा है जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए. यह आज्ञाकारिता, ये प्रेम आपके जीवन में आपको जीवित रखने की सामर्थ्य रखता है. और न सिर्फ जीवित रखने की, पर आपको बढ़ाने की. और आगे लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष देगा. He will bless you. He will bless you. पर लिखा है, फिर लिखा है 7वें पद में, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी दिए देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे. और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे. इफ यू विल नॉट ओबे माई कमांडमेंट्स, मैं जो तुमको निर्देश दे रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं, अगर वो करने से तुम भटक जाओगे, नहीं सुनोगे, तो वचन बता रहा है कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे. और जिस देश का मैं तुम्हें अधिकारी होने के लिए भेज रहा हूं कि तुम उस पर अपना अधिकार जमा सको, वहां स्थापित हो सको, वहां ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे. दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू लव गॉड एंड बी ओबीडिएंट टू हिम. यह इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें और उसके आज्ञाकारी हो जाएं, उसके वचनों को मानने वाले हो जाएं. इस अंत के समय में यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, तुम्हारा मन न घबराए, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे. आप जानते हैं यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे, इससे पहले कि हम उससे प्रेम करते, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे पहले प्रेम किया. और तब जब आप और मैं, जब मनुष्य डिजर्व भी नहीं करते थे, योग्य भी नहीं थे और उससे प्रेम करते भी नहीं, तब उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया. पहला यूहन्ना 4 अध्याय में उसके 19वें पद में यूहन्ना इस बात को लिखने लगा और कहने लगा, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है. He first loved us. उसने पहले आपसे और मुझसे प्रेम किया है और इसलिए आपको और मुझको भी उससे प्रेम करने की जरूरत है.
16वें पद से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे इसके ऊपर से, तो आप जानेंगे वहां प्रेम के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हैं। इससे पहले कि 19वें पद में ये बात लिखी होती, 16वें पद से अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हम उसकी प्रतीति हैं। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अगर आप प्रेम में बने हुए हैं तो ये जान लीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बना हुआ है। हम आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ वास करे, पर आपको कुछ करने की जरूरत है, प्रेम रखने की जरूरत है। हम बड़ा खूबसूरत वो गीत गाते हैं, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर है प्रेमी कोई नहीं। और ढेरों बातें जो प्रेम से संबंधित हैं, मोहब्बत से संबंधित है, उस गीत में गाते हैं। और यहाँ इस आयत में यूहन्ना भी बड़ी खूबसूरती से इस बात को बता रहे हैं, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं। क्या आप उस प्रेम को जाने हैं? क्या मैं उस प्रेम को जाना हूं? लिखा है, और हम उसकी प्रतीति हैं। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय को अगर आप देखेंगे, हमने 14वां अध्याय देखा और 15वां अध्याय देखेंगे तो बिल्कुल जुड़ा हुआ चला आ रहा है। 13 चैप्टर का जो अंतिम हिस्सा है 14वां अध्याय, और उसके बाद 15वां अध्याय जहां सच्ची दाखलता मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 4 पद में यीशु मसीह इस बात को कहने लगे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 16वें पद में लिखा है कि जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और वैसे ही यीशु मसीह 15वें अध्याय के 14वें पद में कहने लगे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्या होता है अगर हम परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर हम में? तो लिखा है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए नहीं चाहता कि हम सूख जाएं और हम नष्ट कर दिए जाएं, हम खत्म हो जाएं। नहीं, गॉड वांट्स टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित रखना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। वो चाहता था इजरायलियों के लिए कि वो जिस देश में जा रहे हैं उस पर अधिकार जताने के लिए जा रहे हैं और वहां वो अधिकारी ठहरे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में इस बात को बहुत साफ तौर पे कहने लगा, लेकिन अगर तुम मेरे आज्ञाकारी ना होगे, यदि तुम भटक जाओगे, तो जिस देश में तुम अधिकारी होने के लिए जा रहे हो वहां ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हो जाओगे। इसी पहले यूहन्ना के 4 अध्याय के अगर आप आगे पढ़े 19वें पद के बाद, 19वें पद में ये लिखा था, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। 20वें पद में लिखा, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसको उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसको उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और यहाँ यीशु मसीह परमेश्वर का वचन इस आज्ञा को बताने लगा, आज्ञा के तौर पे इस बात को बताने लगा कि 21वें पद में लिखा है, और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। उसकी आज्ञाएं भी प्रेम की है। प्रेम के कारण हम आज्ञाकारी होते हैं और यह आज्ञाकारिता भी हमको प्रेम की तरफ ही ले जाती है। और इसलिए
वचन यहाँ बताने लगा कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। और अगर कोई अपने भाई से जिससे वो मुलाकात करता है, जो उसके भाई के समान है, जो उसका पड़ोसी है, अगर कोई उससे प्रेम नहीं रख पाता है या प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रख सकता। क्योंकि जिसको हम देख रहे हैं, जब उसको प्रेम नहीं कर सकते तो परमेश्वर को तो हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, उससे कैसे प्रेम कर पाएंगे। इसी प्रकार से यूहन्ना 13वें अध्याय के 34वें पद में मैंने जैसा आपको बताया 13वां अध्याय, 14वां अध्याय और 15वां अध्याय जुड़ा हुआ है। और यहाँ 13वें अध्याय में भी यीशु मसीह एक बार फिर से प्रेम के विषय में बता रहे हैं और 34वें पद में कहने लगे, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। फिर से जान रखिए इस बात को, उससे प्रेम करने के द्वारा हम उसके आज्ञाकारी होते हैं। जब उसके आज्ञाकारी होते हैं तो वो हमारे जीवनों में आता है एंड ही अबाइड्स इन अस, ही मेक्स हिज अबोर्ड इन आवर लाइव्स। वो हमारे साथ अपना निवास स्थान और हमारे जीवनों में अपना निवास स्थान बनाने वाला हो जाता है। और उसकी ये आज्ञाकारिता भी हमको प्रेम के विषय में बार बार बताती है। अपने भाई से प्रेम रखो, जिसको तुम देखते हो उससे प्रेम रखो, यही प्रेम है। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। परमेश्वर ने एक पुरानी आज्ञा में भी इस बात को कहा था, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। और उसका जब नवीनीकरण किया, उसको थोड़ा नया करा, तो नया क्या था? नया यही था। और बार बार मैं इस बात को कलीसिया में कहता आया हूं, इसमें नई बात यही थी कि बार को रेज कर दिया। ही रेज्ड द बार। पहले लिखा था अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, पर बार रेज कर दिया, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे किया वैसा प्रेम रखो। आज की इस सुबह में आइए मिलकर दुआ करें, आइए मिलकर प्रार्थना करें। आप इस 14वें अध्याय को पढ़िएगा और आप देखिएगा 15वें पद से आप खास तौर से देखिएगा, तो आप पढ़िएगा तो आप जानिएगा कि कितनी बार परमेश्वर का वचन इस बात को कहने लगा, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। आज्ञाओं के विषय में चर्चा करें तो बहुत समय हो जाएगा, पर आज की सुबह मेरा मजबून आज्ञाओं को शेयर करना नहीं है, क्योंकि आपके और मेरे पास परमेश्वर की आज्ञाएं तो बहुत सारी हैं। हम पता नहीं कब से परमेश्वर के वचनों को सुनते चले आ रहे हैं, और परमेश्वर के वचन क्या है? परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। We have been hearing these commandments, but the question today is, are we obeying these commandments? हम इन आज्ञाओं को सुनते तो चले आ रहे हैं, पर क्या हम इन आज्ञाओं को मानने वाले हुए हैं या नहीं? आज का ये दिन है जब हमने इस बात को कहा है, प्रभु यीशुआ मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर, मुझे धोके साफ कर। प्रभु यीशुआ, अबाइड इन मी लॉर्ड, मुझ में तू वास कर प्रभु। तो इस बात को जान लीजिए कि जब आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, उसके आज्ञाकारी होंगे, तो उसका वचन कह रहा है हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। We will come unto him and make our abode with him. आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु यीशुआ, मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर, मुझे धोके साफ कर। प्रभु जी, यही दुआ कर रहे हैं, तेरी आत्मा से भरे जाने वाले हो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमको धोकर साफ करने वाले हो प्रभु यीशु मसीह, अपने वचन के द्वारा।
ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रेम सिर्फ बोलने का नहीं, पर हमारा प्रेम तो हमारी आज्ञाकारिताओं में प्रभु, जब हम आज्ञाकारी हो जाएं, आपके वचन के मानने वाले हो जाएं, तो वाकई में प्रभु यीशु मसीह ये दिखे कि हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए, और यही दुआ करते हैं प्रत्येक के हृदय में प्रभु यीशु मसीह ये वचन बसने वाला हो प्रभु, और आप उनके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह, मेरे हृदय में प्रभु यीशु मसीह वास करने वाले हों। I just don't want your visit, Lord, in my heart, in my life, Lord, but I want you to make my heart your abode. हाँ प्रभु, मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मुझसे मुलाकात करें, पर मैं तो चाहता हूँ प्रभु मेरा हृदय आपका निवास स्थान हो जाए। और मैं यही दुआ प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक जो आज की सुबह में हमारे साथ जुड़ा हुआ है उसके लिए दुआ करना चाह रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रत्येक आपसे प्रभु यीशु मसीह वो मोहब्बत प्रभु यीशु मसीह, जो मोहब्बत आपने हमसे की, और जैसा आपका वचन बताता है प्रभु, आपने हमसे पहले मोहब्बत की प्रभु यीशु मसीह। आप रुके नहीं प्रभु कि हम आपसे मोहब्बत करते, हम आपकी तरफ दृष्टि करते प्रभु, पर आपने हमसे पहले मोहब्बत की प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, वैसे ही मोहब्बत प्रभु यीशु मसीह हम भी आपसे करने वाले हो जाएं प्रभु यीशु मसीह। आज प्रत्येक को प्रभु यीशु मसीह जो इस वचन को सुनना है, अगर आपसे दूर हो गया था प्रभु, होने दीजिए बड़े प्रेम के साथ प्रभु यीशु मसीह। जैसे वो उड़ाऊ पुत्र प्रभु यीशु मसीह लौट कर आया प्रभु यीशु मसीह, सोच तो रहा था कि पता नहीं बाप मुझे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, पर जैसे प्रभु उस बाप ने उसको गले लगा लिया, हमें मालूम है प्रभु आप भी तैयार और तत्पर हैं कि आप हमको गले लगा लें प्रभु। प्रत्येक को प्रभु यीशु मसीह जो सुन रहा है, होने दीजिए वो ऐसे ही मोहब्बत में आपके साथ जुड़ने वाला हो जाए, और आपके गले से लिपटने वाला हो जाए, आपकी बाहों में आने वाला हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए प्रभु इस वचन को एक बार फिर से प्रभु आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए कि प्रत्येक के जीवन में ये वचन काम करे। इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठा सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अबद तक बनी रहे, आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे, वो बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए। मैं विश्वास करता हूँ आपको बीते दिनों में आशीष मिली होगी, इसलिए आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास बराबर ये नोटिफिकेशन पहुंचने वाले हों। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए और इसको फेसबुक पे शेयर कीजिए। आने वाले संडेज़ में जैसा मैंने आपको बताया, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। तब तक उत्साहित रहिए और इसी प्रकार से हमारे साथ इस लाइव वर्शिप सर्विस में बने रहिए और जुड़े रहिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु प्रभु यीशु